हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले टॉप टेक सर्टिफिकेशन इन 2024 के लिए एंड उसके साथ हम देखेंगे सैलरीज एंड करियर बेनिफिट्स। एंड मैं आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में एक्सप्लेन करूँगा। मीन्स मैंने जो कंटेंट निकाला है वो एक्चुअली इंग्लिश में है और मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा और कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी ऐड करूँगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर प्लेसमेंट चाहिए तो अपने प्लेसमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। Now let's discuss some of the top tech certification expected to be valuable in 2024 and provide information on potential salaries. फर्स्ट सर्टिफिकेशन है AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। दोस्तों, आपने क्लाउड का नाम लेते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज या सर्वर, इसको आप कह सकते हैं। दिस सर्टिफिकेशन फ्रॉम अमेजॉन वेब सर्विसेज फोकसेस ऑन क्लाउड आर्किटेक्चर एंड सॉल्यूशन डिज़ाइन। सैलरी रेंज की बात करें तो AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कैन अर्न बिटवीन $1 lakh to $1,60,000 और मोर डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड लोकेशन। दोस्तों, ये सैलरी जो दी है ना, ये अप्रॉक्स हो सकती है, ये फिक्स सैलरी नहीं बताई गई है, ठीक है। और आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, CISSP कहते हैं इसको अपन। ऑफर बाय ISP2 CISSP इज अ प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। दोस्तों, ये जो सर्टिफिकेशन है सिक्योरिटी रिलेटेड है, जो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है या कंप्यूटर सिक्योरिटी, जो अपने IT सेक्टर में जो सिक्योरिटीज़ का पोर्शन रहता है, जैसे सर्वर सिक्योरिटीज़ रहती है, अगर वो उसमें इंटरेस्टेड है, जिनको नेटवर्किंग का नॉलेज है, वो ये अगर सर्टिफिकेशन करता है तो बहुत ही वैल्यूएबल और ऑन डिमांडिंग सर्टिफिकेट सेकेंड नंबर का सर्टिफिकेशन है ये, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट्स हो सकता है। सैलरी रेंज की बात करें तो CISSP सर्टिफाइड प्रोफेशनल टिपिकली, अब हम इधर प्रोफेशनल की सैलरी रेंज बता रहे हैं, ठीक है, नॉट अ बिगिनर। आप इसकी बिगिनर की सैलरी गूगल से निकाल सकते हो। टिपिकली अर्न बिटवीन $1 lakh to $1,74,000 एनुअली, ठीक है। थर्ड सर्टिफिकेशन है सर्टिफाइड डेटा प्रोफेशनल, CDP इसका शॉर्ट फॉर्म। CDP फोकसेस ऑन डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स, मेकिंग इट रिलेवेंट इन द एरा ऑफ बिग डेटा। अगर आपको बिग डेटा का कंसेप्ट पता होगा तो आप इस सर्टिफिकेशन को अच्छे से लर्न कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही मतलब बिग डेटा जो रहता है, अपन को पता है कि वेयर हाउस वगैरह जो कंसेप्ट से जो वो बिग डेटा में से ही आता है। आप सब कुछ अगर डेटा के ओरिएंटेड कुछ सर्टिफिकेशन देखते हो, जैसे डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया, तो CDP उसका एक पॉइंट है। अगर आप इस सर्टिफिकेट को भी करते हो तो एक बहुत अच्छी पे आपको मिल सकता है। इसकी सैलरी रेंज की बात करें तो डेटा प्रोफेशनल्स विद दिस सर्टिफिकेशन कैन अर्न अराउंड $1 lakh to $1,50,000। ओके, इसकी मैंने आपको पिछली इसमें बताया है कि पिछली स्क्रीन में बताया था कि इसका जो सैलरी रेंज है वो फिक्स नहीं है, आप गूगल पे से इसका निकाल सकते हो। एंड ये बिगिनर के लिए नहीं, प्रोफेशनल्स के ही हमने सैलरी रेंज यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेशन है सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर, इसको CSM ऐसा भी बोला जाता है शॉर्ट में। स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन इज इसेंशियल फॉर अजाइल एंड स्क्रम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल। आपको पता होगा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम रहती है कंपनीज में, उनका कैसा रहता है, एक हक टीम रहती है और उस टीम में कुछ मैनेजमेंट से ही अपना प्रोजेक्ट जो है वो एंड तक जाता है। तो उसके लिए अगर कोई स्क्रम मास्टर टीम में हो तो अपना जो प्रोजेक्ट का जो कम्युनिकेशन रहता है बिटवीन अदर अपने टीम मेंबर्स के साथ, और अपना जो टाइम मैनेजमेंट भी रहता है, और प्रोजेक्ट का कौन से टाइम पे क्या लॉन्च है, कौन से मॉड्यूल अपने को वर्किंग के लिए दिए हैं और उसका काम कहाँ तक होना चाहिए, उस पर पूरा कंसंट्रेशन करने का काम अजाइल स्क्रम मास्टर करता है। और आपको पता ही होगा कि कंपनी में स्क्रम मीटिंग्स होती रहती है मॉर्निंग की, इवनिंग की, ठीक है। तो ये रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएबल है और इसकी भी बहुत डिमांड है। इसकी सैलरी रेंज की बात करें तो सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर टिपिकली अर्न बिटवीन 19,000 to 1,40,000 और मोर डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड लोकेशन। तो आपका एक्सपीरियंस भी डिपेंड करता है एंड लोकेशन। अब मैं आपको यहाँ पे डॉलर में बता रहा हूँ, तो डॉलर तो इंडिया में इसकी मनी मिलता नहीं अपने को, तो डॉलर अब ऑब्वियसली USA या अदर कंट्रीज़ में ही मिलते हैं।
तो उसके बेसिस पे मैं इधर आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आप इसकी सैलरी भी मतलब गूगल से देख सकते हो कि बिगिनर्स को कितना इंपॉर्टेंट है वगैरह, रेटिंग भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियो में से अगर कोई सर्टिफिकेशन लग रहा है कि ये करना चाहिए तो आप इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 5th नंबर का सर्टिफिकेशन है गूगल क्लाउड प्रोफेशनल डेटा इंजीनियर। दोस्तों, गूगल क्लाउड का नाम अगर आपको पता होगा कि बहुत सारी कंपनीज है जो गूगल क्लाउड पे ट्रस्टेड है, ठीक है। एंड गूगल क्लाउड का जो ग्रोविंग आप देख रहे हो, जो मतलब ग्रो अप हो रहा है गूगल क्लाउड, जैसे कि AWS है, ठीक है। वैसे ही सेम गूगल क्लाउड भी है जो कि प्रोवाइड करता है अपने सर्वर। जैसे कि आपको होस्टिंग कंपनीज आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल गोडैडी हो गया है, होस्टिंगर हो गया है, ये कंपनी का सर्वर ये कहाँ से लाते हैं, ये गूगल क्लाउड से ही खरीदते हैं और अपने को यहाँ पे बेचते हैं। और उनके जितने थर्ड पार्टीज हो गए वैसे ही उतने जॉब इसके निकलते हैं। एंड गूगल क्लाउड एक वन ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेशन है विद ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ गूगल क्लाउड। दिस सर्टिफिकेशन इज वैल्यूएबल फॉर डेटा इंजीनियर। इसकी सैलरी रेंज की बात करें तो गूगल क्लाउड डेटा इंजीनियर कैन अर्न सैलरीज रेंजिंग फ्रॉम $1 lakh to 1,60,000 और मोर। 6 नंबर का सर्टिफिकेशन है सर्टिफाइड मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग का तो पता है आपको, पाइथन आती है तो आप इसमें ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे ही, ठीक है। इससे बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो पाइथन आनी चाहिए, उसके बाद डीप लर्निंग वगैरह मशीन लर्निंग में आप आते जाते हो। एंड आपका जो जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया और कुछ कंसेप्ट रहती है इसमें जो आपकी क्लियर होनी चाहिए, वो आपको इस सर्टिफिकेशन में कम्प्लीटली गाइड करते ही है। और इसकी अगर आप देखें तो जो अपने देश की बात करें तो इधर जो AI मशीन लर्निंग और जो कुछ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है एंड इनको डिमांड में आ रही है। लेकिन अपने देश से ज़्यादा इसकी आउट ऑफ इंडिया बहुत डिमांड है। अगर आप इस सर्टिफिकेशन को भी करते हैं तो आपको एक अच्छी सी सैलरी भी मिल सकती है, बहुत अच्छा पे कर सकते हैं आपको। दिस सर्टिफिकेशन ऑफर बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन डेमोस्ट्रेट्स एक्सपर्टीज इन मशीन लर्निंग। इसकी सैलरी रेंज देखें तो मशीन लर्निंग इंजीनियर ऑफन अर्न सैलरीज इन द रेंज ऑफ $1 lakh to 1,50,000 और हायर। अब ये जो सैलरी रेंज है फिक्स नहीं है, आपको सब में कॉमन दिख रहा होगा कि 1 लाख ही आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला है कि सैलरी रेंज पे मत जाओ, लेकिन पे बहुत हाई होता है इसका, ठीक है। ये हाई बहुत पे करते हैं ये जो सर्टिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, और यही आगे आने वाले फ्यूचर्स में हाई लीडिंग पे दिखने वाले हैं आपको। नेक्स्ट सर्टिफिकेशन है सर्टिफाइड इथिकल हैकर। इथिकल हैकर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हैकर्स की डिमांड कितनी रहती है। हाल ही में आपने सुना होगा कि किसी ने सिर्फ यूट्यूब का जो ड्रॉबैक था वो सिर्फ उनको नोटिस करके दिया था, तो यूट्यूब ने क्या किया, उसको हायर कर लिया अपने कंपनी में विद करोड़ों का पैकेज देके, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप भी वैसा ही करो, आप जॉब इंटरव्यू से आप प्रोफेशनल वे से जाओ उधर, ठीक है, लीगली जाओ। लेकिन ये सर्टिफिकेशन भी बहुत सी ये सर्टिफिकेशन इज इसेंशियल फॉर प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। सैलरी रेंज की बात करें तो इथिकल हैकर कैन एक्सपेक्ट सैलरीज बिटवीन $18,000 to $1,14,000 डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड लोकेशन। नेक्स्ट जाते हैं। 8 नंबर का सर्टिफिकेशन है सर्टिफाइड कुबरनेट्स एडमिनिस्ट्रेटर CKA। कुबरनेट इज द लीडिंग कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म एंड CKA इज वैल्यूएबल फॉर डेवऑप्स एंड कंटेनर मैनेजमेंट रोल। डेवऑप्स का तो पता ही होगा आपको, जो भी अपने जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो डेवऑप्स टीम हैंडल करती है, जेंकिंग सेटअप करके देता है वगैरह। तो इसका भी बहुत वैल्यू है कंपनीज में, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है उधर ज़्यादा इसकी वैल्यू है। सर्टिफिकेशन तो मैंने आप इसकी सैलरी रेंज की बात करते हैं। पहले सैलरी रेंज है इसकी सर्टिफाइड कुबरनेट एडमिनिस्ट्रेटर कैन अर्न अराउंड 19,000 to 1,50,000 $15,000, ओके। अब मैंने जो आपको 8 सर्टिफिकेशंस बताए जो कि टॉप लीडिंग पे चल रहे हैं, इनकी वैल्यू भी बहुत है दोस्तों। इनमें से एक भी सर्टिफिकेशन करते हो आप बेसिक टू हाई, आपको अच्छी सैलरी जो है वो 100% मिलेगी और आपका करियर भी ब्राइट रहेगा इसमें। नहीं तो कॉमनली क्या हो गया आजकल, वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, जावा, C++, ऐसा नहीं है। अगर आप इनमें भी करियर करते, क्या है अपन क्या करते हैं, आपने को जितना बताया जाता है अपन उतना ही करते हैं।
वैसा नहीं, थोड़ा रिसर्च करो। अगर आपने को करियर करना है, अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हो अभी, आपने को करियर करना है तो थोड़ा यूनिक करो और ऐसा करो कि जो लीडिंग पे चल रहा है और उसका आने वाले 10-15 साल या 20 साल तक उसकी बहुत डिमांड रहने वाली, ऐसे ही सर्टिफिकेशन आपको करने हैं। एंड जो सैलरी का मैंने बताया था, तो मैंने इधर एक नोट लिखा था, प्लीज़ नोट दैट सैलरी रेंजेस कैन वेरी सिग्निफिकेंटली बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक लोकेशन, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्पेसिफिक एम्प्लॉय। ओके, एक नोट इधर क्लियर किया है मैंने। एंड लास्ट थिंग दोस्तों, आपको इन 8 सर्टिफिकेशन के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ से करना है, कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आपको पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं इंस्टा पे भी एक्टिव रहता हूँ। एंड कुछ आपके आने वाले एग्ज़ाम से तो उधर आपको कुछ डेली जॉब्स की पोस्ट देखनी है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।